आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हम करेंगे दोस्तों आज समीर वानखेड़े की। कौन है समीर वानखेड़े? भैया इनका नाम जो है वो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। कुछ भी कहिए, कमाल का इन्होंने काम किया है। समीर वानखेड़े, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो, चाहे मीका सिंह को पकड़ना हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही पकड़ने के लिए जाने जाते हैं। तो अभी जो आर्यन खान को गिरफ्तार किया उसमें भी समीर वानखेड़े का ही नाम है। उन्होंने ही ये पूरी की पूरी रेड मारी है। 40 साल के हैं ये। मुंबई में ही इनका जन्म हुआ। पिताजी भी पुलिस ऑफिसर थे। इनकी जो वाइफ है क्रांति रेडकर, ये मराठी एक्टर है। 2017 में शादी हुई, बहुत लेट समीर वानखेड़े की शादी हुई। 2004 बैच के IRS है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर। IS निकाला था भाई, UPSC निकाला था। ये एक्चुअली 2008 होगा, 2004 नहीं होगा, ठीक है। 2008 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर है। और NCB को ज्वाइन करने से पहले ये NIA में थे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। वहां पे भी ये एयर इंटेलिजेंस यूनिट के हेड थे। वानखेड़े का मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। कुछ भी इधर उधर ये बर्दाश्त नहीं करते। बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ ये जीते हैं। ये चीज है। NIA के एडिशनल SP भी रहे हैं ये। और उसके बाद फिर ये NCB, अभी ये NCB के जोनल डायरेक्टर हैं। क्योंकि IRS थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो इन्होंने कस्टम्स के लिए भी काम किया है। अब जब ये कस्टम्स के लिए काम करते थे दोस्तों, तो इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की नानी याद दिला दी थी। ये चीज है। टैक्स एवेजन का जो मामला था, टैक्स के घपलेबाजी जो की थी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ गए थे। 2013 में मीका सिंह को इन्होंने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, फॉरेन करेंसी से। और इनके सामने किसी की नहीं चलती भाई, कानून के सामने किसी की क्या चलती। ये बताते हैं कि जब भी किसी सेलिब्रिटी को अगर आप पकड़ो तो बहुत टैंट्रम्स दिखाता है, बहुत कुछ बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये सबको गिरफ्तार करते हैं। इन्होंने तो बोला है ना कि देखिए हम अपनी ड्यूटी करते हैं। जब आर्यन खान के ये भी पूछा गया था, इन्होंने बोला कि भाई देखो हम अपनी ड्यूटी करते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सेलिब्रिटी क्या है, जो इन्वॉल्व होगा उसको पकड़ेंगे। गजब। अनुराग कश्यप, विवेक ओबरॉय, राम गोपाल वर्मा, इन सब क्या इन्होंने रेडिंग की है। यही टैक्स इवेजन का मामला, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इन्होंने अरेस्ट किया है। अरमान कोहली, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, मतलब अरेस्ट नहीं, पूछताछ की है। मतलब अरमान कोहली को तो अरेस्ट किया था ड्रग्स केस में, और सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर से पूछताछ की थी। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई, वैसे आपको बता दूं कि खुद बोलते कि भाई देखो मैं तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने तो खुद ही एक एक्ट्रेस से शादी की है, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है वो तो करूंगा ही। और सुशांत सिंह राजपूत से ये पूरा का पूरा शुरू हुआ, ये वहां से, उनकी डेथ के बाद से ये चीज है। ये जब अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। ये बताते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो सीन क्रिएट कर देते हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि वो अक्सर धमकाते हैं और वो कंप्लेन करते हैं, मेरे सीनियर से कंप्लेन करते हैं। और जब मैं बोलता हूं कि भाई मैं ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर हूं, तब उनके पास कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। फिर जो मैं बोलता हूं वो करते हैं। ऐसा अक्सर होता है, लोगों का जो सक्सेस है ना, लोगों के सर पे चढ़ जाती है। तो वानखेड़े ने दिल्ली, आंध्र प्रदेश में भी अपनी ड्यूटी दी है। क्योंकि भाई UPSC आपने निकाला है, तो UPSC में तो आपको कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो जब महाराष्ट्र में इनका ट्रांसफर हुआ सर्विस डिपार्टमेंट 2010 में, तब इन्होंने 2500 लोगों को बुक किया था टैक्स इवेजन मामले में, कि भाई टैक्स की घपलेबाजी इन्होंने की है। इसमें 200 तो सेलिब्रिटीज थे। 87 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने भारत सरकार को दिया है 2 साल के अंदर अंदर। ये रिकॉर्ड है मुंबई में। 2011 में समीर वानखेड़े ने यह भी इंश्योर किया कि भाई जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी है ना, वो मुंबई पे तभी आए जब कस्टम ड्यूटी पे कर दे, जब टैक्स पे कर दे। भाई ट्रॉफी आ रही है, कुछ बाहर से आ रहा है, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ट्रॉफी जो है वो सोने की है, तो जब तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं होगी, चाहे ट्रॉफी चाहे कुछ हो, ऐसे ही होता है UPSC वाले। एक मूवी है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, बहुत बढ़िया। उसमें एक सीन मुझे लगता है बहुत बढ़िया। उसमें जॉर्डन बेलफोर्ट जो है, उनकी कहानी है। अब तो मोटिवेशनल स्पीकर है। तो जॉर्डन बेलफोर्ट जो है, उनको वो बड़ा जाना माना नाम था उस समय। आप देखिएगा जरूर वो मूवी। और अपनी ऊल जलूल लाइफ के लिए, और बहुत ही मतलब उनको लगता था मेरे पास इतना पैसा है, अरबों रुपए, मेरा कोई क्या कर सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तभी FBI की रेड पड़ती है। तो वो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब एक यॉट पे वो लोग बैठे रहते हैं, लियोनार्डो डिकैप्रियो उसमें वो बैठा रहता है, और उसके बाद फिर वो FBI वाले आते हैं उनसे पूछताछ करने। तो उनको लगता है हम इनको भी खरीद लेंगे, लेकिन उसके बाद FBI ऑफिसर वो उनकी बैंड बजाते हैं
कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं ना, इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ये देश के लिए जीते, देश के लिए मरते हैं। इनके लिए वही छोटा सा घर, चाहे वो जितना छोटा, वही छोटा सा कमरा, इनके लिए वही जिंदगी है। इनके लिए देश सबसे बड़ा होता है, पैसा नहीं। समीर वानखेड़े उनमें से एक हैं। 22 नवंबर 2020 को वानखेड़े और 5 और एनसीबी थे, इनके ऊपर अटैक किया था। ये खुद भी बताते कि मेरी फैमिली को थ्रेट है। बिल्कुल, ड्रग पेडलर्स का गैंग था और इनके ऊपर अटैक किया गया। ड्यूटी में ये होता रहता है। ये भी बताते हैं कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इसमें आप कभी पकड़ते, कभी आपको सक्सेस मिलती, कभी नहीं मिलती है, लेकिन अपनी ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब आर्यन खान को इन्होंने गिरफ्तार किया, ये अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, इस पर मैंने लेक्चर लिया था। तो भाई देश को ऐसे ही ऑफिसर्स की जरूरत है। अक्सर क्या होता है, आर्यन खान केस की तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर जो एम्प्रेस शिप था गोवा में, मुंबई से गोवा क्रूज शिप, 26 सितंबर से ही तो क्रूज शिप जो है, मतलब क्रूज शुरू हो गई थी। अब वो बिल्कुल पैक्ड था, फुली पैक्ड था। आप समझिए कि 1500 लोगों के साथ निकला वो, इतना ज्यादा पैक्ड था वो क्रूज शिप कि बताते कि भाई हमने बुकिंग, कुछ लोग तो बता रहे कि हमने बुकिंग कर ली थी, हमने 80-80 हजार रुपए दिए, तो उसके बावजूद हमको शिप पे नहीं चढ़ने दिया गया। तो वहां पे ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें एक आर्यन खान थे। और आर्यन खान जो है, बाकी भी मतलब इसमें जो 8 लोग, उसमें आर्यन खान भी अरेस्ट, सबसे ज्यादा इन्हीं पे ही सवाल था। और बाकी और भी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है और अभी ये हिरासत में ही है, अभी इनको बेल नहीं मिली है। तो ये शिप पे जब टिप मिली तो 2 से 4 अक्टूबर को इन्होंने रेड किया और देखा कि भैया पार्टी तो चल रही थी। अब आर्यन खान दोषी हैं नहीं है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये आप देख सकते हैं कि भाई समीर ने बोला था, जब बोला कि भाई देखो एनसीबी हमेशा बॉलीवुड को ही टारगेट करती है, तो ये बताते हैं कि भाई देखो हम यहाँ पे ओपिनियंस की बात नहीं करते हैं, हम फैक्ट्स की बात करते हैं और स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। पिछले 10 सालों में हमने टोटल 105 केसेस, मतलब पिछले 1 सालों में हमने 105 केसेस किए हैं और उसमें 10 से 12 केसेस मतलब एवरेज हर मंथ आते हैं। अब आप ये बताइए कि 105 केसेस में कितने सेलिब्रिटीज हैं? सही बात है, 2500 केसेस में 200 सेलिब्रिटीज हैं। तो ये चीज है, हमारे पास जो चीज आएगी, जो फैक्ट आएगा, फर्क नहीं पड़ता सेलिब्रिटी का बेटा कौन हो, हम उसको गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।